हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। आज ये है एसपीडी पब्लिकेशन का जो बुक है, ऑनलाइनर क्वेश्चन है एसपीडी पब्लिकेशन का, जीके जीएस वो सारा कराएंगे, वीडियो बाय वीडियो पूरा बुक कवर कराएंगे। और ये सभी एसएससी एग्जाम के लिए, उसके बाद एनटीसीपी के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। तो आइए आते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियार नदी जो है किस राज्य में बहती है? तो यह बहती है केरल में। केरल में बहती है पेरियार नदी, जो है केरल में बहती है। उसके बाद है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यह है लाइकेन जिम्मेदार है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यह लाइकेन जिम्मेदार है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, जैन शब्द जिन शब्दों से निकला है जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ विजेता होता है। जैन शब्द जिन शब्दों से निकला है उसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी और वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? इनफिल्ट्रेशन प्रक्रिया के कारण। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? कब किया गया? तो 6 अगस्त 2021 को किया गया। 6 अगस्त 2021 को किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यह थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे। आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश है बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या जो है घटता है। पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? किस राज्य में हुआ था लागू? या राजस्थान में हुआ था और दूसरा आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। पंचायत सबसे पहले जो पंचायती राज जो है यह पहले राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा है? 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन दांडी मार्च है। दांडी यात्रा जो है नमक कर से संबंध है। न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो हाइड्रोजन और थोरियम था। चलो लुको त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? चलो लुको त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यह केरल में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यह केरल राज्य में पाए जाते हैं। फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? तो पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है। पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है, इसलिए फ्यूज तार लंबा और पतला बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कशेरुकियों के लीवर में शेर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कशेरुकियों के संबंध में लीवर के रूप में शेर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो 20 और औषधियों का विसरण करता है। अगला प्रश्न है, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? तो V बराबर आई आर ओम का नियम है। व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया गया है? सिल्वर ब्रोमाइड किया गया है व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में। अगला प्रश्न है, बाल साहित्यकार पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है? 22 भाषा में दिया गया है। बाल साहित्यकार पुरस्कार 2021 कितनी भाषा में दिया गया है? तो यह 22 भाषा में दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के कारण बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों के अपवर्तन के कारण बनता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? तो यह 0 डिग्री का कोण बनता है। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? तो यह 0 डिग्री का कोण बनता है। पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसी होती है? पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसी होती है? तो वह वास्तविक होती है। अगला प्रश्न है, जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है जिप्सम को जलाने पर। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? टीडल प्रभाव के कारण धुएं में प्रकाश दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रश्न है, एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र से दूर
वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र से दूर। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर में कुंडली के अर्घ घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? यह विभक्त बलाई करता है, विभक्त बलाई करता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करता है? राष्ट्रीय आय संबंधित जो है आंकड़ा कौन सा संस्था जारी करता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े का सहायता कौन कर सकता है? तो यह करता है श्वास नली, श्वास नली जिसे ट्रेकिया कहते हैं। सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता करता है ट्रेकिया। अगला प्रश्न है संघाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? संघाई हिरन जो है किस राज्य का राजकीय पशु है? तो यह मणिपुर का है। संघाई हिरन मणिपुर का राजकीय पशु है। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। अनुच्छेद 51A किस भाग से संबंधित है? अनुच्छेद 51A किस भाग से संबंधित है? तो यह संबंधित है भाग 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग 4 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है 51A। अगला प्रश्न है कोरपा का फुल फॉर्म क्या है? कोरपा का फुल फॉर्म क्या है? कोरपा का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1984 में पारित हुआ था। कोरपा का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1984 में यह पारित हुआ था। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है। अनुच्छेद 279 अनुच्छेद जो है जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है मशीनराम किन पहाड़ियों पर स्थित है? मशीनराम जो है किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो यह है खासी पहाड़ी पर। खासी पहाड़ी मेघालय में यह स्थित है। यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होता है दोस्तों। मशीनराम किन पहाड़ियों के पर स्थित है? तो यह है खासी पहाड़ी मेघालय में। नवरोज उत्सव, नवरोज उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? कौन सा धर्म से संबंधित है नवरोज? तो यह पारसी धर्म से संबंध है नवरोज उत्सव। अगला प्रश्न है मृदा अपवर्तन रोकने के लिए क्या सही विधि है? मृदा अपवर्तन रोकने के लिए क्या सही विधि है? समोच्च रेखीय जुताई, समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपवर्तन रोकने के लिए सही विधि है। अगला प्रश्न है भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह 1910 में किया गया था। संग्रहालय अधिनियम 1910 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? भारतीय राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा मापा गया था। अगला प्रश्न है संध्या गुरुंग को किस खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है? संध्या गुरुंग जो है उनको किस खेल में द्रोणाचार्य जो अवार्ड है दिया गया है? तो यह बॉक्सिंग में दिया गया था। किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरू किया गया है? या गोवा में किया गया है पिंक फोर्स शुरू। हाजी अली दरगाह कहाँ पर है? हाजी अली दरगाह कहाँ पर है? तो बरली तट मुंबई में है। बरली में है दोस्तों, यह मुंबई में हाजी अली दरगाह। टीपी जोसेफ को किस क्षेत्र में द्रोणाचार्य 2021 अवार्ड दिया गया है? एथलेटिक्स में दिया गया है दोस्तों, एथलेटिक्स में दिया गया है। पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण मिला है? कितना आरक्षण है? तो 33%। पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण मिला है? 33% मिला है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है? R बराबर 2F। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है? R बराबर 2F। 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा है और 5 वोल्ट को बैटरी से संयोजित है। तो 4 ओम वाले प्रतिरोध में कितना वोल्ट प्रवाहित होगा? तो 2 ओम प्रतिरोध प्रवाहित होगा। एक समान प्रतिरोध R के तार को यदि 2 समान भागों में विभाजित कर दे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? R/2 होगा। R/2 होगा। साइक्लोहेक्सेन में कितने कार्बन बंध तथा कितने हाइड्रोजन बंध मिलकर कितने सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो कितने बनाते हैं? C6H12 सहसंयोजक बंध 18 बनाते हैं। सहसंयोजक बंध 18 बनाते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक है? तो इंकोलाई या फेकल स्ट्रेप्टोकोकी। आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है, वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाता है? स्टार्च की उपस्थिति के कारण। एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर बिंब रखा और 30 सेंटीमीटर दूर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन क्या होगा? अवतल दर्पण m बराबर -v/u, m बराबर जो है -v/u होगा। पौधे में गैस विनिमय किसके कारण होता है? पौधे में जो है गैस विनिमय किसके कारण होता है? तो रंध्र स्टोमेटा के कारण होता है। पौधे में विनिमय कारण किसके
कारण होता है? विनिमय किसके कारण होता है? तो यह रंध्र के कारण होता है। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो यह ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, CaOCl2। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? 2 होते हैं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉनिक कोष मौजूद होते हैं? तो यह 2 होते हैं। किस अभिक्रिया से जल में अम्लीय पदार्थ बनता है? तो अवक्षेपण की अभिक्रिया से जल में अम्लीय पदार्थ बनता है। आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया जाता है? आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो यह परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। पाचन, अंतर्ग्रहण, निष्कासन, शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम क्या है? तो अंतर्ग्रहण, पाचन, शोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दिया गया है? यह 73वें संविधान संशोधन में। पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दी गई है? तो यह 73वें संविधान संशोधन में दिया गया है। सेल की स्थापना कब हुई थी? सेल की स्थापना कब हुई थी? तो यह 19 जनवरी 1954 को हुई थी। सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उपनिषद में उप का क्या अर्थ है? उपनिषद में उप का क्या अर्थ है? तो निकट, समीप। उप का अर्थ है निकट या समीप। किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम का प्रशिक्षालय लॉन्च किया है? तो यह पश्चिम बंगाल ने किया है। दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है, दुर्लभ रोग दिवस। घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में। घोसी खुर्द परियोजना किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में। संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? तो यह संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आती है। संघीय मतदान प्रणाली संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आम्र वर्षा कब होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में होता है आम्र वर्षा। बाबा सोहन सिंह भकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? यह गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे बाबा सोहन सिंह भकना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के कारण रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है kWh। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है kWh। कौन सा जानवर का लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? घोंघा का। कौन सा जो है जानवर का लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो घोंघा का। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात में किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने में किया जाता है? किसी चालक में प्रेरित धारा के दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस में किया जाता है? तो कपड़ा उद्योग में, विरंजन एजेंट के रूप में, उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में, पानी को कीटाणु रहित बनाने में। कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं को फैगोसाइटोसिस बढ़ाता है? IUD। अगला प्रश्न है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में कौन सा पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं? नेफ्रॉन में कौन सा पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं? तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम क्लोराइड और आवश्यक लवण। कौन सी कोशिका अपनी आकार बदल सकती है? WBC। कौन सी कोशिका अपनी आकार बदल सकती है? WBC। तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक पदार्थ, प्रकृति और चालक ताप पर। गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? रंध्र खोलकर और बंद करके वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करते हैं। अगर किरण दर्पण की अविलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? 0 डिग्री। अगर किरण दर्पण की अविलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? 0 डिग्री। समुद्र पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। समुद्र पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। किसके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के कारण। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कारण सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाया जाता है? तो यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है मैंग्रोव वन। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो IMF प्रकाशित करता है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट IMF प्रकाशित करता है। पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायतों का गठन हुआ 24 अप्रैल 1983 को। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया, उसका नाम क्या है? पॉप्स। पॉप्स नाम है। पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर पेश किया, उसका नाम पॉप्स है। अगला प्रश्न है पोंगल में किसकी पूजा की जाती है? पोंगल में सूर्य की पूजा की जाती है। पोंगल में सूर्य की पूजा की जाती है।
अनुच्छेद 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सीसा में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा धातु होती है? तो यह कैल्शियम होती है सबसे अभिक्रियाशील क्रियाशील। बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? तो मॉस और फर्न करता है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। अजावी घटक कौन सा है? तो अजावी घटक मिट्टी है। अजावी घटक मिट्टी है। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो यह अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। चुंबकीय रेखीय के बारे में क्या सत्य है? चुंबकीय रेखीय के बारे में क्या सत्य है? आपस में नहीं कटती है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी और सीधा होता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? पौधे जो ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? तो यह दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा है? तो फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा। मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा है? तो फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संचरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 में यह निहित है। तारे को टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो यह सीजियम है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो यह सीजियम है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो आधारित है यह परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर। अपशिष्ट प्रबंधन में R5 क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन में R5 क्या है? रिफ्यूज, रिच्यूज और रीयूज, रिपर्पोज, रिसाइकल। अगला प्रश्न है एशियाई शेर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर वन गुजरात में पाए जाते हैं। एशियाई शेर सबसे ज्यादा गिर वन गुजरात में पाए जाते हैं। आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो यह सीमांत कहते हैं। सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। साल, सागौन, शीशम किस वन के उदाहरण है? तो यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण है। साल, सागौन और शीशम उष्णकटिबंधीय आर्द्र और पर्णपाती वन के उदाहरण है। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो यह आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1814 में। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा का जो है स्थापना की थी यह 1814 में। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो यह अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है। दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो भारत है। दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत है। राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ? यह 1963 में लागू हुआ। यह 1963 में लागू हुआ राजभाषा एक्ट। गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? प्रदूषण होता है। उत्तल लेंस आवर्धन सूत्र क्या है? तो m बराबर v बाई u होता है। किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस। किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में धनात्मक होती है। गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है जब वक्रता केंद्र से गुजरती है। जब वक्रता केंद्र से गुजरती है। अगला प्रश्न है चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। जब किसी चालक तार में धारा दाएं से बाएं प्रवाहित होती है तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा दिशा क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। अवतल दर्पण का आवर्धन -0.5 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा। C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है? समजातीय संबंध है। वसा के पाइसीकरण में क्या आवश्यक है? वसा के पाइसीकरण में क्या आवश्यक है? तो पीत की आवश्यकता। अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज्यादा करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑक्सीजन की कमी। अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज्यादा करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑक्सीजन की कमी। सीडबी बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो यह 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। पौधों में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर रहता है? तो स्टार्च के रूप में रहता है स्टोर। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर रहता है स्टार्च के रूप में। मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का जो पाउडर बनता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यह स्वामी विवेकानंद ने किया था। पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल PNB में विलय हुआ। प्रथम मारुति सुजुकी 800 कब लॉन्च की गई थी? यह 14 दिसंबर 1983 को लॉन्च किया गया था।
बंधन बैंक की स्थापना कब हुआ था? यह 2001 में हुआ था बंधन बैंक की स्थापना। त्रिपुरा की भाषा कौन सी है? तो बंगाली और कोकबोरोक। त्रिपुरा की भाषा है बंगाली और कोकबोरोक। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कब लागू किया गया? तो यह अप्रैल 2021 को लागू किया गया। भारत का क्षेत्रफल विश्व की क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह 2.4 है, 2.4% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का। भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुसूची है? तो 25 भाग और 12 अनुसूची है। भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को राष्ट्रपति को सूचित करें? अनुच्छेद 78 के तहत। जीएसटी कब लागू हुआ था? तो यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो 19 विषय है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? तो यह मैसूर में केंद्रीय भाषा संस्थान। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है त्रिपिटक। राज प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य कौन करता है? तो यह महाधिवक्ता करता है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न 100 से 150 प्रश्न डेली करवाया जाएगा आपको एसपीडी बुक से, और लगभग रेगुलर वीडियो डाला जाएगा। तो देखते रहिए आप लोग वीडियो और लाइक कीजिए वीडियो को, और एग्ज़ाम को अपना बेहतर बनाइए। यह सभी एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा यह रिजल्ट रहेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।